नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मणिपुर में सेना के कमांडिंग ऑफिसर और उनके परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसको लेकर पूरे देश में रोष और गुस्सा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें चीन का हाथ है। ये घटना इतनी बड़ी है कि देश के खुफिया विभाग और बड़ी एजेंसियां इस पर गंभीर चर्चा कर रही हैं। हम इस हमले में चीन के हाथ की चर्चा करें उससे पहले कुछ पुराने फैक्ट्स पर बात करना जरूरी। वैसे तो आप जानते हैं कि चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि अगर भारत ताइवान के साथ व्यापार समझौता करता है तो उसको भारी नुकसान उठाना होगा। इसके साथ ही साथ बीजिंग ने ये तक धमकी दे डाली कि अगर ताइवान से समझौता हुआ तो पूर्वी भारत अशांत हो जाएगा। साथ ही एक और धमकी दी कि बीजिंग सिक्किम को भारत का हिस्सा मानना बंद कर देगा। दिल्ली की माने और मीडिया की बात पर गौर करें तो इस पर संदेह है कि चीन उत्तर पूर्व में उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। मणिपुर समेत उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में उग्रवादी समूह का म्यांमार की अरकान आर्मी और यूनाइटेड और स्टेट आर्मी जैसे सशस्त्र संगठनों के साथ संपर्क है और वहीं से चीनी हथियार उत्तर पूर्वी राज्यों में आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की माने तो चीन ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के कमांडर परेश बरुआ और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM के फुनतिंग शिमरंग समेत कई संगठनों के नेताओं को पनाह दे रखी। ये सभी म्यांमार सीमा के पार यूनान प्रांत के रुइली में रहते हैं। ये उसी रणनीति का कारण हो सकता है जिसके तहत पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देता रहा है। अगर ये सच है तो अपनी पश्चिमी सीमा से चुनौतियों का सामना कर रहे भारत के लिए पूर्वी सीमा पर भी नया मोर्चा खुल जाएगा। या कहे तो चीन इस मोर्चे को खोल देना चाहता है। अब बात उस संगठन की जिसने 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे समेत 6 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये वो संगठन है जिसके PLA से तार जुड़ते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो चीन ने LAC पर मुंह की खाने के बाद PLA, मणिपुर और अन्य समान सोच वाले उग्रवादी समूहों को बढ़ावा दे दिया। जानकारों की माने तो उत्तर पूर्व में उपद्रव मचाने और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने के लिए ये एक कोशिश है। मणिपुर में अचानक हुए हमले के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका इसलिए भी सही है कि आर्मी ने उत्तर पूर्व की सुरक्षा दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस कारण वहां से सैनिकों की सुनियोजित और क्रमिक वापसी हो रही। ऐसे में संभव है कि चीन ने वहां बड़ी घटना को अंजाम दिलाकर सैनिकों को वहां एंगेज रखने की साजिश रची। यहीं पर कुछ रक्षा मामलों के जानकार ये भी कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में उग्रवादी कार्रवाइयों में अपनी भूमिका नहीं निभाई हो, लेकिन 2019 से पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव कायम रहने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका है। LAC पर मौजूदा हालात के मद्देनजर पूरी संभावना है कि चीन उत्तर पूर्व में अलग तरीके का युद्ध छेड़ दे ताकि भारत दबाव में आकर उसकी शर्तों के सामने झुक जाए। लेकिन भारत चीन को फिर पीछे धकेलने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।